लुंड आशीर्वाद सोसाइटी के कमेटी के सारे लोग यहाँ पे, सोसाइटी के सारे लोग यहाँ पे हैं। जो 163 फ्लैट है एसआरए का, जिसमें से 70 लोगों के ऊपर जो है एफआईआर हुआ है कमेटी की तरफ से। और इनकी क्या समस्याएं हैं, जैसे पानी की समस्या है, और भी सारी साफ़ सफाई को लेकर समस्या होगी, ड्रेनेज सिस्टम की समस्या हो सकती है। ऐसे बहुत सारी समस्या सोसाइटी में होती है। मेंटेनेंस को लेके जो है, भाड़े को जो मेंटेनेंस का जो पैसा लिया जाता है, उन सारी चीज़ों को लेके इनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। और ये जब आवाज़ उठाते हैं तो इनको जो है दबाने की कोशिश किया जाता है कमेटी द्वारा। और इतना ही नहीं है, जब ये रेंट पे किसी को देना चाहे या कोई बायर आता है या फ्लैट खरीदना चाहता है, उनको भी बहुत सारी समस्याएं आती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अंडर टेबल की बातें होती है, कुछ पैसे अलग एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो ये सारे आरोप जो है कमेटी के ऊपर लगाए जा रहे हैं इन लोगों के द्वारा। और इनसे हम जानेंगे भी कि और इसके अलावा क्या क्या समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? लक्ष्मी राजा जोशी। आप पहले कमेटी में भी थे क्या? मैं खजानगी थी। अच्छा, तो अभी क्यों नहीं है? अभी वो लोग ने निकाल दिया। मैंने उसको बोला इतना पैसा सबसे पब्लिक से लेते हैं, 2-2 लाख, 27,500 मेंटेनेंस, वो किधर से भरेंगे? तो बोलता है नहीं, वो बिल्डर ने बोला। बिल्डर ने कुछ नहीं बोला, वो लोग नहीं लिया है। क्या बिल्डर ने दे दिया है? अभी तक हैंडओवर नहीं किया है क्या सोसाइटी? बिल्डर ने दे दिया हैंडओवर। बिल्डर ने वो नहीं बोला कि 2,000 लोग 2700 लोग। ये लोग कमेटी नक्की किया है, उसमें आशा और अजीत और सुभाष। मैं आपको बता दूं, कमेटी डिसाइड करती है कि मेंटेनेंस कितना लेना है या नहीं लेना है। वो कमेटी, कोई बिल्डर थोड़ी नहीं बताएगा कि जब कमेटी बन गई तो बिल्डर का रोल खत्म होता है। अगर कोई बहुत बिल्डिंग में कोई फॉल्ट, कोई स्ट्रेच कहीं पर डैमेज होता है, कुछ क्रैक है या कोई भी छत पानी गिर रहा है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कमेटी बिल्डर को घींचती है। लेकिन आप मेंटेनेंस अमाउंट में बिल्डर का कोई रोल नहीं होता है। यह आपको जब हैंड ओवर कर देता है बिल्डर, तो कमेटी ही इन सारी चीज़ों की जवाबदार होती है। और अगर आप रेंट जो भी मेंटेनेंस आप ले रहे हो, तो सबकी राय से आपको लेना है, ना कि आप आपके मन से वसूल सकते हो। क्योंकि आपको आपकी सोसाइटी को लेके चलना है। आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी को लेके चलना है। सोसाइटी में किसी की इनकम है नहीं है, या फिर आप मेंटेनेंस ले रहे हो तो सुविधा क्या मिल रही है? एक्स्ट्रा कुछ एक्स्ट्रा सुविधा बढ़ रही है क्या? पहले कितना लग रहा था मेंटेनेंस? पहले कुछ नहीं था, नया जब भी 2019 में उसने है ना किया ना, 2020 में हम लोग को दिया, तो उसने 2750 कमेटी को बिठाया और बोलते हैं मेंटेनेंस इतना ही करना पड़ेगा। तो हम लोग ने बिल्डर को फ़ोन लगाया, मैं खजानगी थी, तो बिल्डर ने खुला बोला कमेटी के ऊपर है। तो मैंने ना बोला, ये सब गरीब लोग हैं। तो बोलते हैं तेरे को रहना है तो रह, बेच के निकल जा। मेरे को सीधा बोला। फिर बोलते हैं एक रूम के पीछे 2 लाख तो लेगी। जो लोग खरीदने आते हैं फ्लैट, खरीदे सबको फ़ोन करके वो ऑफिस में बैठ के बेचती थी। और अजीत भाई 2-2 लाख रुपए लेती थी। और जिसको जो माले पे रूम नंबर निकले ना, उसके बाद 50,000। तुमको 5वें माले पे मांगते हैं तो 50,000 दो। वो टेबल पे लेती थी। वो एक को बुलाती थी, सबको साथ में नहीं बुलाती है। मौसी कितनी उम्र है आपकी? 84 साल। और आप यहाँ आके समस्या में बैठी पड़ी हैं। देखिए रूम मेरे नाम पे तो बैठना ही पड़ता है ना। तो क्या समस्या क्या है आपकी? समस्या यही पानी की है, हम लोग को मेंटेनेंस नहीं परवड़ता है। तो कितना पानी चाहिए? 24 घंटे तो पानी आता है मुलुंड में। इधर 24 घंटे नहीं, 24 घंटे में नहीं है। सुबह 6 बजे आता है, 9 बजे बंद करती है। तो दूसरा काम रखड़ता है ना, घर का काम होता है, सन त्योहार आता है, साफ सफाई को पानी मांगता है ना। बीएमसी क्वार्टर है बगल में आपके सोसाइटी। बीएमसी वाले तो देते हैं, मगर वो नहीं छोड़ती है ना, बंद कर देती। कौन नहीं छोड़ता पानी? कमेटी वाला बंद कर देती, 9 बजे के बंद कर देती। तो ये छड़ी कहाँ रखी है, लेके नहीं जाती हैं? छड़ी ले, अरे वो तो वही रार देख रही है, कभी मारा मारी करती है, तो वो तो होने वाला है। तो बताया नहीं, बिना पानी के कैसे रहेंगे घर में? अरे सब लोग बोलते हैं, तो वो समझती नहीं है, वो नकती है। टैंकर से पानी उन्हीं नहीं मंगाते? टैंकर से पानी नहीं मंगाते? टँकर मंगाती है, एक टँकर। खिडकीच्या खाली आमचे प्रेस आहे, तिथून सगळं गटारीचं पाणी येतं वरती. ते सगळं गटारीचं पाण्याचा एवढा वास येतो, म्हणजे गल्लीमध्येच आहे, म्हणजे गेटला. सांगायला गेलं तर सांगतात त्या सोसायटीवाल्याला सांगा, म्हणजे बाजूला सोसायटी, तिथं कसं आम्ही सांगायला जाणार? हां, सगळे घाण वास येतं, सगळं संडासचं पाणी येतं, दखल नाही घेत. आपकी सोसाइटी आशीर्वाद, इसका डेवलपर कौन है और मुझे थोड़ा डिटेल में बताइए। सर डिटेल में आपको पूरा बता देता हूँ। इसमें क्या हुआ है, पहले हमारे सोसाइटी में पानी पूरा अच्छा था, 24 घंटा पानी था, सब लोग खुश थे, सब ठीक था। लेकिन दिवाली के टाइम पे ये हुआ, फिर दिवाली के टाइम पे ये हुआ कि पानी नहीं आया, तो पूरी की पूरी बिल्डिंग नीचे आई।
बिल्डिंग नीचे आई तो उनको तकलीफ़ पहले से थी, लेकिन जिस दिन पानी नहीं आया उस दिन वो तकलीफ़ उनकी सब बाहर आई। तो सब लोग ने क्या बोला कि इन्होंने मेंटेनेंस बढ़ा दिया, मेंटेनेंस 500 रुपया बढ़ाया। लेकिन सर जब पानी नहीं आया था उस समय टैंकर वाले स्ट्राइक पे थे ना? नहीं, कोई स्ट्राइक पे नहीं था। अगर पानी नहीं आ रहा है रात को वॉचमैन को बुलाकर नीचे का टैंक देखने की जानकारी और उसके बारे में पानी नहीं है ये जानकारी देने की जो क्रिया होती है ये सेक्रेटरी की जिम्मेदारी होती है, राइट। उन्होंने कुछ नहीं किया। सुबह 8:30 बजे पानी आया और 8:45 को चला गया। दिवाली का दिन घर साफ सुथरा, नहाना, ये सारी चीज़ें होती है। दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार है हिंदुओं के लिए, राइट। तो उनके लिए वो तकलीफ़ हुई, वो नीचे आए, सब लोगों ने देखा। पहले से तकलीफ़ ये थी कि उन्होंने सोलर पैनल बिठाया। सोलर पैनल का एजीएम का वीडियो मेरे पास है। सेक्रेटरी बोलती है 500 रुपया बढ़ जाएंगे, ये होगी सिर्फ 500 रुपया बढ़ जाएंगे। पेपर क्या है, सोलर का पैनल का क्या लिया है, B3 लिया है, B5 लिया है, कितना सब्सिडी लिया है, कितना लोन लिया है, लोन का अमाउंट क्या है, लोन कब तक फिरेगा, हमको कितना पावर आएगा, उससे हमारा बिजली कितना बचेगा, कुछ हिसाब नहीं है। सिर्फ 500 रुपया बढ़ जाएगा। इसमें से आधे से ज़्यादा 60 से 70% अशिक्षित है, उनको नहीं मालूम कि क्या होता है। बोले 500 रुपया बढ़ गया, सोलर है, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाएगा, मेंटेनेंस कम हो जाएगा। जून से लेके आज के तारीख फरवरी तक उन्होंने एक पेपर नहीं दिया। इसमें से आधे जनों ने बोल दिया कि हम 500 रुपया नहीं भरेंगे, हमको पेपर दो। जिन्होंने पेपर भेजा है, लेटर भेजा है, उनको फिर से एक नोटिस आई है। नोटिस की एक कॉपी दो मेरे को, किसने लाई है। क्या लेटर में क्या आप लोग ने भेजा था? लेटर में हम लोग ने ये लिखा है कि हमको 500 रुपया जो भी है सोलर का हम भर रहे थे, मतलब इसमें से आधे जन भर रहे थे पैसा, भर रहे थे, कोई गम नहीं था। लेकिन जब मालूम पड़ा जिस दिन हमको मालूम पड़ा कि इन्होंने ये जो सोलर बिठाया है, तो हम लोग ने हमारे जो बिल्डिंग का कॉमन का इलेक्ट्रिसिटी होता है उसके ऊपर हमने जानकारी निकाली तो हमको मालूम पड़ा अगस्त में 5.5 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल है। 5.5 लाख रुपया इलेक्ट्रिसिटी बिल को हमने इंक्वायरी की, मतलब हमने बोला BMC को कि थोड़ा आके चेक करो। तो चेक करने में हमको मालूम पड़ा कि अजीत जोबन पुत्रा जो हमारा लीगल एडवाइज़र है वो MSCB में हुक केस में पकड़ा गया है। ये उसके साथ अजीत जोबन पुत्रा चोरी में ये उसका, इधर देखो इसका नाम भी है। ये कौन से सन में हुआ है? ये अभी सितंबर में 2024 में हुआ है, ठीक है, 2025 में हुआ है, अभी सितंबर 2025 को हुआ है। ये तारीख देख लीजिए, 16 सितंबर 2025। हाँ, तो ये हुआ है। फिर उसके बाद ये केस किधर हुआ है, हुक केस किधर किया गया है। हुक केस में हमारी सेक्रेटरी आशीर्वाद बचतगढ़ के नाम से दुकान चलाती है, ठीक है। उसके अंदर ये चक्की रखी हुई है, ये चक्की के अंदर जनरल स्टोर पे ये केस हुआ है। तो मतलब इसमें सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है, हमारा लीगल एडवाइज़र भी इन्वॉल्व है, लीगल एडवाइज़र के साथ उसकी वाइफ भी इन्वॉल्व है, ठीक है, चक्की लगाने। उसके बाद ये जानकारी लाने के बाद मुझे ये पता चला कि हमको कोई शॉप दी नहीं गई है, हमारे बिल्डिंग को शॉप दी नहीं गई है। तो शॉप आई किधर से, तो मालूम पड़ने की तो कोशिश करने का ये किया। BMC से मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने एक ये फेक लाइसेंस निकाला है फ्रॉजरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। मतलब ये जो नंदिनी जोबन पुत्रा है 2024 में उसकी ना कुछ खुद का दुकान, ना खुद का घर था, ना कमेटी मेंबर थी, ना कोई नहीं। तो इसको बिल्डिंग के पेपर्स लेकर वो BMC में कैसे चली गई और ये लाइसेंस कैसे मिला, मतलब इसमें भी हमारी कमेटी मेंबर इन्वॉल्व है। उसके बाद यहाँ पर ना सर, यहाँ पर एक वेलफेयर ऑफिस था। मेन गेट है आपका? नहीं, ये मेन गेट नहीं है, ये एंट्रेंस ही नहीं है सर, ये एंट्रेंस बनाया गया है। ये एंट्रेंस के लिए हम लोग ने SRA में कंप्लेंट भी डाली है, SRA से लेटर भी आया है। इन्होंने अभी एज पर SRA रूल CEO का अप्रूवल लगता है कुछ ऑल्टरेशन करने के लिए 5 साल से पहला SRA केस में इन्होंने ऑल्टरेशन कर लिया। अभी सबसे सिग्नेचर लिख के ले रहे हैं घरों घर जाके कि भाई आप लोग इस पर जो नीचे बनाया उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। ये हो गया सर। उसके बाद सर उसके ऊपर एक चीज़ है कि ये बंदे के ऊपर ना जो एडवाइज़र बनाया है उसके ऊपर एक FIR है सर, ये FIR की कॉपी है, ठीक है सर। इसके लिए FIR हुआ था? ये FIR इसके लिए हुआ था कि हमारे बिल्डिंग में 705
नंबर जो है 705 फ्लैट, उस फ्लैट पे एक बंदे ने ये रूम बेच दिया था और दूसरे बंदे ने ये रूम ले लिया था। पेपर्स हो गए, मेंटेनेंस उसके नाम पे हो गया, नए बंदे के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी भी नए बंदे के नाम पे। जिस टाइम पे चाबी देने का था, चाबी उन्होंने जिसको बेचा हो, जिससे बेचा हुआ था उसको ही दे दिया। अभी वो बंदे के ऊपर केस चल रहा है, वो फैमिली के ऊपर केस चल रहा है, वो रूम के ऊपर केस चल रहा है और उस बंदे को इन्होंने कमेटी मेंबर बना दिया। हाउ? जिस घर पे केस हो रहा है, मालकाना हक ही नहीं है, वो बंदे को कमेटी मेंबर में कैसे डाला? इन्होंने वहाँ पे नेट लगा दिए, हमारे वहाँ से जिधर से हवा आती है नेट लगा दिया, जिधर से वो ब्लॉकेज है उधर एसीपी शीट लगा दी है। एसीपी शीट का कम से कम 3.5-4 लाख रुपए का खर्चा है, नेट का कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा है। इन्होंने सिर्फ एक मैसेज डाला, ये हम काम कर रहे हैं। ठीक है, काम करो, पूछोगे कब, मीटिंग कब लोगे, स्पेशल एजीएम का क्या है क्या नहीं? स्पेशल एजीएम में उन लोग क्या करते, ये सब आप लोगों ने साइन किया है। साइन कैसे करवाते हैं मालूम है? घर में जाके एजीएम का एक भी एजीएम का वीडियो मांगो, एक भी वीडियो नहीं है। एज पर बाय लॉ एजीएम का हर एक स्पेशल एजीएम सब जो भी होता है सबका एक वीडियो निकाला जाता है, लेकिन वीडियो है ही नहीं इनके पास। तो इलेक्शन कैसे होता है फिर आपके सोसाइटी का? इलेक्शन आपको मैं बता देता हूँ सर, इलेक्शन उन्होंने लास्ट टाइम का कैसा किया था। हाँ सर, जैसे आपका सवाल था कि इलेक्शन कैसे हुआ, इलेक्शन सर ऐसे होता है, 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, 7 को एक ही चिन्ह मिलता है और 3 को अलग चिन्ह मिल जाते हैं। 6 के चिन्ह एम्ब्रेला जो है 6 के पास है। हाँ 6 के पास है सर, ये 6 के पास ये है। और ये इसमें इन लोग ने क्या करते हैं, ये 6 जन को जितने वोट मिले इन लोग 6 जन मिल के कमेटी बनाएंगे। ये डिसाइड कैसे वोट कैसे देते हैं आप लोग जब 6 सिंबल से किए हैं तो? वही इंसान को वोट देते हैं, कहा नहीं ये इंसान मेरा पहचान का है, वोट दे दिया, लेकिन उसका चिन्ह ये है, तो सब मिलके जो छतरी वाले सब चिन्ह मिलके एक कमेटी बनाते। ये ऐसा लास्ट टाइम का इलेक्शन हुआ था, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे। हम लोग ने आज, मैंने खुद ने पर्सनली, हम लोग ने कुछ 36 जनों ने रजिस्ट्रार को हम लोग ने पत्र लिखा था, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हुआ है, हमारे जो जो कंप्लेंट्स है ये भी हमने जानने के लिए उनको लिखा हुआ है। 22 नवंबर को आज ही मैंने उनको मेल डाला हुआ है कि प्लीज़ जो हमने 22 नवंबर को डाला था आपको पत्र, जो कंप्लेंट डाली थी उसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हो। अभी तक जवाब नहीं आया है, अभी हम वो जवाब के लिए रुके हैं। तो ये कमेटी ही गलत बनी है, जब चुनाव ही गलत है तो कमेटी ही गलत चुना गया ना? हाँ गलत चुना गया है, कैंसिल होना चाहिए सर। कैंसिल होना चाहिए, लेकिन क्या हो रहा है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, वहाँ पे पहुँच भी रही है तो क्या हो रहा है, अभी ये कौन अधिकारी वहाँ पे है सीनियर जिनकी जवाबदारी आपको पता है उनका किसी का नाम? संध्या बावनकुड़े जो है रजिस्ट्रार, वो सारी की सारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने कितने ग्रीवियंस रेस किए हैं, कितने लेटर्स भेजे हुए हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मैंने खुद ने सोसाइटी को 13 से 14 लेटर्स लिखे हुए हैं और उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। एक लेटर तो सबसे मेन है जो है कोर्ट केस का। हम लोग को जिस दिन हमको ताबे में मिल रही थी सोसाइटी, उस दिन पे हम लोग को सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, कमेटी मेंबर्स ने, बिल्डर ने चाबी दी थी सोसाइटी को। उसी तरह उस वक्त आया कोविड में बीएमसी ने 5 महीने के लिए जगह ले ली। जगह लेने के बाद हम लोग ने पूछा कि 5 महीने का हमारा भाड़ा किधर जाएगा। सोसाइटी ने क्या बोला, बिल्डर देगा। बिल्डर ने क्या बोला सोसाइटी को, भाई मैंने तो आपको चाबी दे दी थी, आपने वो चाबी बीएमसी को दी। अभी ये झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कमेटी से सारे सोसाइटी मेंबर को। एक आश्वासन ये दिया जा रहा है कि भाई ये जो 5 महीने का भाड़ा है हम लेकर आएंगे बीएमसी से, लेकिन केस कौन लड़ रहा है, कब लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है, ये जानकारी ना हमको है ना किसी सोसाइटी मेंबर को है। उल्टा हमें एक मैसेज डाला गया था गए अगस्त में कि ये तारीख को डेट है। हम जस्ट जो 10-12 जन थे रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स, हम लोग निकले, आधे रास्ते पे कमेटी मेंबर को पता चला कि हम निकले हैं, फ़ोन करके हमको बोला गया कि आज डेट नहीं है। उस दिन के बाद से लेके आज तक ना कोर्ट की डेट मिली है, ना उसके बाद कोई मैसेज आया है, और ये सारे के सारे जन बैठे हैं वो 5 महीने के भाड़े के लिए। और दूसरी भाड़ा क्या डिसाइड किया था सर, 15,000 एक महीने का, तो 5 महीने का 75,000। तो इसमें से सारे लोगों को 160 फ्लैट जितने हैं, हाँ। वो सारे लोगों को जो है 75,000 चाहिए हर एक फैमिली को। बीएमसी से 75,000 चाहिए। लगभग कितना अमाउंट हो जाता है ये कुछ 1.5 करोड़ के आसपास होता है। अगर ये 1.5 करोड़ अमाउंट आया तो हमारा सोसाइटी मेंटेनेंस फ्री हो जाएगा सर।
लेकिन ये विचार, ये सोच हमारे कमेटी मेंबर्स को नहीं है सर। ये क्या हो रहा है, ये सिर्फ हमको बताया जा रहा है, एक पापड़ दिया जा रहा है कि भाई 75,000 आ जाएगा, बाकी का नहीं आ रहा है, कुछ भी मुख्य जो पानी की समस्या है, क्योंकि पानी बगैर घर चलाना। आपको मैं बता देता हूँ सर, ये कहाँ से और कब चालू हुई। चालू ऐसे हुई, एक मिनट, पानी की समस्या ऐसे चालू हुई जिस दिन पे हम लोग को थोड़ा सा खटका कि पानी में हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग ने बीएमसी को जाके इंक्वायरी चालू की कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं आ रहा है पानी। तो मालूम पड़ा कि हमारे सोसाइटी ने 15 महीने से बिल नहीं पड़ा है 8.5 लाख रुपया। ठीक है, ये बात है अगस्त की, सितंबर अगस्त की बात है। तभी मैंने बीएमसी में जाकर पूछा कि बोला ये 8.5 लाख रुपए का क्या कर रहे हो आप, कुछ हो रहा है इसके ऊपर। तो उन्होंने बोला ये आपका केस चल रहा है बीएमसी के साथ, इसके लिए हम लोग नहीं कर रहे। बोला 5 महीने का है ना, तो 5 महीने का भाड़ा रख लीजिए, बाकी का पे करने के लिए बोलिए। ये जब मैंने बीएमसी को बोला और सोसाइटी को नोटिस आया या पेमेंट करने के लिए, तो सोसाइटी को थोड़ा बुरा लगा कि एक बंदे ने हमसे 8.5 लाख रुपया भरवाया, जिसको हम नहीं भर रहे थे, मतलब प्राउडली। उस दिन के बाद से जो पानी का प्रॉब्लम आया, ये आया है ईगो में सर। ये इन लोग ने ईगो में ले लिया है और पानी बंद किया। अभी मैंने जैसे कि अजीत जोबन पुत्रा, उन लोगों को मैंने पकड़ा था एमएससीबी में कंप्लेंट करके। 16 तारीख को पकड़ा था अजीत जोबन पुत्रा, 19 तारीख को रात को 1:30 बजे मेरे घर के पार, और आशा, सुभाष और 2 और उसकी बीवी भी थी नंदिनी, और 2 अननोन आदमियों को दिखा रहा है मेरा घर कि ये आदमी ने मेरे पे केस डाला है। ठीक है, मैं डरा नहीं, मैं बोला जाने तो, हमको कुछ कंप्लेंट करने की ज़रूरत नहीं। और उस टाइम पे 3 विटनेसेस भी थे, क्योंकि उस टाइम पे अमावस थी और दूसरा दिन नवरात्रि चालू हो रही थी। लेडीज़ लोग रात को मेहंदी निकाल रही थी, और मेरा नसीब, मेरा भगवान मेरे साथ है, ये तीनों लेडीज़ लोग ने इनको देख लिया रात को 1:30 बजे, और वो पकड़े गए। तो मैंने कुछ कंप्लेंट किया नहीं। अभी इन्होंने क्या किया है, ये हमने ग्रुप बनाया, इसमें बात कर रहे हैं। एक बात तो हम एक आरटीआई, हमको गलत आरटीआई मिली थी मुलुंड पुलिस स्टेशन से, उस आरटीआई पे हम लोग ने चर्चा की। एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे चर्चा करना गुनाह नहीं है, और उसके अंदर क्या गुने हैं ये बताना, ये भी गुनाह नहीं है। और हमारे साथ ये आदमी कैसे व्यवहार करता है ये तो सबको पता है। तो सब लोग को थोड़ा सा चिढ़ हुई, सब लोग ने बातें चालू कर दी व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे चालू कर दी, ये आदमी को मिल गया चांस। अगर कोई एक सीधा साधा सोबर आदमी रहता, तो उस ग्रुप में ये लोग भी हैं। हाँ, इन लोग है, ग्रुप में इन लोग है। तो अगर कोई सीधा साधा सोबर आदमी रहता, वो एक्सप्लेन कर देता, अरे सर ये आरटीआई गलत है। लेकिन नहीं, इनको क्या करना है, ये पहला केस नहीं है ये सोसाइटी का। ये सोसाइटी ने 5 केसेस ऑलरेडी डाल चुके हैं सोसाइटी मेंबर्स पे। कोई 17 जन है, कोई 13 जन है, किससे 40 लाख रुपया मांग रहे हैं मानहानि, और किससे मांग रहे हैं कि भाई इनको जेल हो जाए। और यहाँ पे देखिए सर, ये ग्रुप में बात करने के बाद इन्होंने केस डाल दिया। केस पे छोटी छोटी बच्चियाँ हैं जिनका करियर है। अब ये देखिए, ये 24 ईयर्स की लड़की है, इसका करियर है, और पहले दिन ही बोल रहे हैं केस में कि इनके खिलाफ वारंट निकालो। नहीं तो ग्रुप में ऐसा क्या हुआ कि जो केस कर रहे हैं? वही कि वो बोल रहा है कि ये जो हमने आरटीआई पे बात की है, वो उसको हम लोग डिफॉर्मेशन कर रहे हैं। अरे हम लोग गवर्नमेंट इस पे बात किया है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पे बात करना गलत नहीं है। अगर हम लोग उस ग्रुप में हम लोग ने इसके बारे में, एमएससीबी का केस है, इसके बारे में भी बोला है, लेकिन उसके ऊपर उसने केस नहीं डाला क्योंकि वो फॉल्ट में है सर। सिर्फ आरटीआई यही हो गया कि हमको गलत आरटीआई मिली मुलुंड से, उस मुलुंड पे उस आरटीआई पे हमने बात कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सब क्रिमिनल है सर। ठीक है, बाकी के चीज़ों पे भी बात की है। लेकिन एफआईआर लेने वाला कौन है कि इन चीज़ों पे एफआईआर ले लिया? सबसे बड़ी बात तो है ना, क्या? ये तो केस हो गया है। ठीक है, एफआईआर नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग में से 70 में से जो 25 जन हैं, जो स्ट्रांग बोलने वाले हैं, जो लड़ने वाले हैं, और जिनको डर नहीं है उनका, उन लोगों के ऊपर क्या किया इसने, पहला जाके उधर कंप्लेंट कर दी पुलिस स्टेशन में, ये बोल के कि कोर्ट के परिसर में इसने हम लोग को धमकी और गालियाँ दी। तो पहला पुलिस ने नकारा, नहीं लेंगे। कोर्ट में सभी लोग गए थे? सब गए थे। कितने लोग गए थे वहाँ पे? यहाँ पे जितने हैं सब आए थे। ये दादी को शुगर का प्रॉब्लम है, वो धूप में दिन भर खड़ी थे। एक ये जो हमारी वहीनी है, उनको 1 किडनी है, तभी भी वो पूरा दिन भर वहाँ पे खड़ी थे। क्यों? उस आदमी ने क्या करना चाह रहा था, वो 9 तारीख को रजिस्ट्रार और नगर सेवक, यहाँ के जो दूसरे एक विनोद जाधव और बाकी 2-3 और थे, उनको बुलाकर उद्घाटन कर दिया। अगर उनको भी पता चला कि ये तो भी गड़बड़ है, क्योंकि क्या हुआ सर, क्या हुआ, उनको सिर्फ 20 या 25 जन ही मिले वहाँ पे, और उद्घाटन के लिए 163 फ्लैट्स है, सिर्फ 20-25 में कैसे?
तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या हुआ, क्यों, मीन्स आपके पब्लिक, क्योंकि आधी पब्लिक तो हमारी इधर है। अगर इसमें से कोई एक पब्लिक वहाँ पे चली जाती और रजिस्ट्रार को पकड़ लेती, रजिस्ट्रार भी आए थे, रजिस्ट्रार को नवंबर में कंप्लेंट की है, रजिस्ट्रार ने उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया सर। लेकिन रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार कौन है यहाँ पे? यही सर एसआरए के रजिस्ट्रार संध्या बाउन कोले। हाँ, यहाँ मुलुंड के किसी से संपर्क आप लोग का? नहीं, हम लोग किसी से संपर्क में नहीं, सब एसआरए में ही जाता है सर, हमारा एसआरए में ही जाता है। तो क्या हुआ है, इनको हमने नवंबर में यही चीज़ की कंप्लेंट डाली थी, उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, लेकिन फरवरी में रजिस्ट्रार उद्घाटन के लिए आ गए। और लेकिन ये कंप्लेंट का क्या किया उन्होंने, इधर आके एक बार आ रहे सोसाइटी में 35 कंप्लेंट हो चुकी है, तो एक बार तो सोसाइटी में पूछना चाहिए ना उन्होंने, रजिस्ट्रार ने, कि 35 कंप्लेंट वाले कौन हैं, बताओ, आप लोगों ने इतना लेटर भेजा है, कुछ नहीं, उसके ऊपर बात नहीं हो रही है। और एक लास्ट बात सर, एक चीज़ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अभी उन्होंने सोलर बिठाया है, सोलर का क्या आ रहा है, कितना वोल्टेज हमको मिलने वाला है, कुछ पता नहीं है। जिस दिन मैंने इनका एमएसईबी का पूरा हिस्ट्री निकाला, उसमें हम लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग को 1.5 से 2 लाख रुपया हर महीने का बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इस बार मैंने फरवरी में उनका निकाला, जनवरी में बिल -46,000 आया है सर, -40, मतलब 2 लाख रुपया कम आया है। 2 लाख रुपया कम है तो मेंटेनेंस कम क्यों नहीं है? और ये 500 रुपया क्यों बढ़ाया है? जब इन्होंने बैनर लगाया है इसका सोलर का कि बोल के 50 लाख रुपया हमने इनके अंडर से लिया है प्रधानमंत्री योजना से, तो हमसे 500 रुपया क्यों? यही सवाल मैंने उठाया, मैंने उसको एमएसईबी में पकड़ा, मैंने सवाल बहुत सारे उठाए, उसका एक भी जवाब नहीं मिला। जिधर जिधर पैसे का प्रॉब्लम है, जिधर जिधर पैसे का सवाल आता है, उस टाइम पे सोसाइटी एकदम चुप हो जाती है। और नीचे के जो 6 दुकानें हैं, वेलफेयर ऑफिस, बालवाड़ी को ये आदमी एज एन एनजीओ यूज़ कर रहा है। बालवाड़ी वाले लोग ने, वुमेंस एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले लोग ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है एसआरए में, उसका आरटीआई मैंने डाला है, वो आरटीआई का मेरे को जवाब कल मिल जाएगा सर। तो एवरीथिंग मीन्स इसमें टोटल पूरा फ्रॉड है, जगह हड़पने की पूरी कोशिश की जा रही है। और लास्ट में सर एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, कोई भी हो, इन लोग को लेन देन, बेचना, ब्रोकरेज अलाउड है? नहीं अलाउड है। लेकिन यहाँ पे सेक्रेटरी से लेकर हमारे लीगल एडवाइज़र से लेकर 6 लाख रुपए मांगते हैं, 6 लाख ट्रांसफ़र करने के लिए, नहीं तो एनओसी नहीं देंगे। यहाँ पे ये हमारी ये है, उन्होंने 6 लाख रुपए दिए हैं, हाथ उठाइए। दिया आपने 6 लाख रुपए? 6.5 लाख दिया आपने? और 2 लाख उन्होंने बोला कि एसआरए की ऑफिस में मुझे वहाँ पे देना सिग्नेचर के लिए। सारे पैसे देने के बाद एक्स्ट्रा आपसे 2-2.25 लाख रुपया एक्स्ट्रा लिया गया? हाँ, पहले मुझे 5.25 लाख बोला गया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने अमाउंट बढ़ा के 6.25 लाख तक लिया, क्योंकि हमारा जो मेन पेपर उसके पास दबा हुआ था, फिर उसने मांगा तो हमको देना पड़ा। एक तरह से ब्लैकमेल किया जाता है। हाँ, अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन ले रहे हो, या वो पेपर दबा देंगे या फिर कुछ आपको लटकाते रहेंगे, मतलब आपका काम नहीं होगा, ऐसा।